Assalamu alaikum. So when we are talking about transportation in Modi method, you have to do what? First is UI and second is VJ. VJ में V1, V2, V3 and V4. बोलो समझ में आ गया? सेम एज UI में U1, U2 एंड U3. प्लीज ये ध्यान में रखना, ये मेथड रहेगा. अभी बुक भी मत देखो, यू विल गेट कंफ्यूज. डोंट सी दैट, जस्ट फोकस हियर. क्लियर है? व्हाई वी आर डूइंग दिस? The purpose is to identify two things. First is allocated cell and second is unallocated. Or the formula applicable on allocated cell and the formula applicable on unallocated cell. Clear है? तो अगर मैं unallocated cell की बात करता हूं, किसकी बात करता हूं? Unallocated cell की बात करता हूं, तो unallocated cell का फॉर्मूला बताओ, किसको याद है? क्या है भाई? जल्दी बोलो. डेल्टा इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस यू प्लस वी, है ना? एंड इफ एनी डेल्टा वैल्यू इज नेगेटिव, अगर कोई डेल्टा वैल्यू नेगेटिव आती है तो मेरा प्रॉब्लम ऑप्टिमल नहीं है. ठीक है? तो यहां पे एक लाइन लिखेंगे, इफ एनी, ये डेल्टा है ना? डेल्टा मतलब चेंज, वैल्यू कम्स निगेटिव. ठीक है? निगेटिव का मतलब क्या होगा? माइनस. द सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल. क्लियर है? ठीक है? तो फॉर ऑप्टिमैलिटी द कंडीशन इज, फॉर ऑप्टिमैलिटी द कंडीशन इज ऑल द डेटा वैल्यू शुड बी पॉजिटिव. ठीक है? नाउ फॉर आइडेंटिफाइंग डेल्टा, आपके पास कॉस्ट तो दिया हुआ है, ये सारी कॉस्ट है, बट क्या u और v है? तो वो u और v निकालने के लिए हम किसको यूज करेंगे? एलोकेटेड सेल को. किसको यूज करेंगे? एलोकेटेड सेल को. और उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? कॉस्ट इज इक्वल टू u प्लस v. क्या बनेगा? थोड़ी देर में समझते हैं. लेट्स सॉल्व. फर्स्ट क्या करेंगे? स्टेप 1 पहले देखेंगे, इज देयर अ डीजेनरेसी इन द सॉल्यूशन और नॉट. अगर नॉन डीजेनरेसी है देन वी कैन प्रोसीड. ठीक है? अगर नॉन डीजेनरेसी है तो हम इसके अंदर प्रोसीड करेंगे. तो स्टेप 1 क्या आएगा? रिम कंडीशन चेक, है ना? फॉर्मूला क्या है? m प्लस n माइनस 1 इज इक्वल टू एलोकेटेड सेल. क्लियर हुआ? m क्या है? नंबर ऑफ रोज a b c. सर डिमांड क्यों नहीं लेंगे? बिकॉज द एरियाज which is for allocation we are considering that only. A B C, that is number of rows 3. Columns P Q R S, that is 4 minus 1 is equal to allocated cell 1 2 3 4 5 6. 6 is equal to problem has non degeneracy. क्लियर है? जब तक ये नॉन डिजेनरेसी पे है there is no problem. अगर डिजेनरेसी आ गया, मतलब 6 5 इक्वल टू 6 हो गया या 7 इक्वल टू 6 हो गया या वाइस वर्सा हो गया, देन यू हैव टू रिमूव दैट डिजेनरेसी. और कैसे करेंगे उसका मेथड अलग है, एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करते हैं. डन. नाउ यू आर गोइंग टू गो फॉर स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2. ठीक है? किसके ऊपर अप्लाई होगा? एलोकेटेड सेल पे. मैंने बताया रिंग मोदी मेथड 2 फॉर्मूले पे, एक होगा एलोकेटेड सेल और एक होगा अनएलोकेटेड. एलोकेटेड सेल का फॉर्मूला क्या है? एलोकेटेड सेल का फॉर्मूला है कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस, क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट इज इक्वल टू. तो इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई एनी 2 वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल पता चल जाएगा. और जितनी भी आपको यहां पर कॉस्ट दिख रही है, ये सेमी बॉक्स के अंदर कॉस्ट दी हुई है और ये एलोकेशन है. ठीक है? ये फॉर्मूला किस पे अप्लाई हो रहा है? एलोकेटेड सेल. मतलब किस पे अप्लाई होगा? इस पे, इस पे, यहां पर और यहां पर. मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेल, यहां से मेरा कौन सा यू पता चलेगा? U1 और V1. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सेल, यहां से कौन सा पता चलेगा? U1 और V4. If I'm talking about this one, U2 and V4 and so on.
सर इधर से पता चलेगा क्या कोई यू और वी? वाई, व्हाट इज द रीजन? वेरी गुड, यहां पर एलोकेशन नहीं है. दिस फॉर्मूला इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एलोकेटेड सेल. डन, इतना समझ में आ गया. अब एक थंब रूल बता रहा हूं. ऑलवेज रिमेंबर U1 विल ऑलवेज बी जीरो. U1 क्या रहेगा? हमेशा U1 हमेशा जीरो रहेगा. तो अब अगर यहां से हम स्टार्ट करते हैं तो यहां से मुझे V4 पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि ये लेता हूं तो यहां पर V4 है. और कौन सा पता चल जाएगा? V1. डन, क्लियर हुआ. तो लेट्स मेक द फॉर्मूला. फिर अब हम क्या करेंगे? फॉर्मूला बनाएंगे. 1 कॉस्ट इज इक्वल टू U प्लस V. अरे भाई समझा? U कौन सा हो रहा है? 1. V कौन सा पता चल रहा है? वेरी गुड. दूसरा फॉर्मूला ले लेते हैं. दूसरा, कॉस्ट इज इक्वल टू U प्लस V. U कौन सा पता चल रहा है? 1. एंड V कौन सा पता चल रहा है? V भी 1. अरे भाई समझ में आ गया. अब आपको डिटेल्स डालना है, जरा ध्यान दो. अगर मैं ये लेता हूं तो यहां पर U की वैल्यू मुझे पता है. अरे भाई हाँ, U की वैल्यू पता है मुझे. U की वैल्यू कितनी है? 0. V की वैल्यू पता है क्या मुझे? V4 की वैल्यू नहीं. तो मैं क्या करूंगा? प्लस V4 एज इट इज रखूंगा. अच्छा, इधर से मुझे ये कॉस्ट की वैल्यू पता है. जो सेमी बॉक्स में है वो क्या है? कॉस्ट है. तो कॉस्ट कितना हो गया? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 24 इज इक्वल टू V4? एम आई राइट? ये बेसिक मैथ्स है. 0 हट गया तो V4 इज इक्वल टू 24. डन. तो क्या मुझे V4 पता चल गया? ठीक है. सेम एज आई कैन आइडेंटिफाई V1 ऑल्सो. कैसे करूंगा साहब? U1 मुझे पता है. U1 कितना है? V1 मुझे नहीं पता है. V1 एज इट इज लिखा. अच्छा, कॉस्ट कितनी है बताइए साइमा? वेरी गुड. कॉस्ट कितनी है? 38. तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं 38 इज इक्वल टू V1? एम आई राइट? क्लियर हुआ? तो V1 इज इक्वल टू कितना हो गया? 38. डन. समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को? ठीक है. तो अब बताओ, ये हमें पता चल गया. अब क्या नहीं पता है? U2 नहीं पता है, U3 नहीं पता है, लेकिन यहां एलोकेशन है और इससे हम ये दोनों पता कर सकते हैं, ये एलोकेशन से. ठीक है. सो नाउ वी आर मूविंग ऑन फॉर व्हाट? U2 एंड U3. ठीक है. तो फॉर्मूला बनाते हैं. थर्ड, ठीक है, कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो जोर से, U प्लस V. U कौन सा लेंगे और V कौन सा लेंगे? डन है आप लोग मेरे साथ? U2 लिया और V4 लिया. अब वैल्यूज पुट कर लो. तो U2 कॉस्ट कौन सा है? 120. कॉस्ट कितना है? इक्वल टू U2 मुझे पता नहीं है, V4 पता है मुझे 24. अरे भाई समझा? U2 नहीं पता है तो U2 एज इट इज लिखा. नाउ 120 माइनस 24 इज इक्वल टू U2. जरा कैलकुलेटर पे हाथ मारिए और बोलिए U2 इज इक्वल टू कितना आया? 96. एक्सेलेंट. हैं आप लोग मेरे साथ? ठीक है. कौन सा आ गया? U2 इज इक्वल टू 96. अरे भाई हैं? ठीक है. U2 इज इक्वल टू 96. चलिए, अब एक और फॉर्मूला हमारा बन रहा था. कौन सा फॉर्मूला बन रहा था बताइए? ये वाला V3 का है ना? हाँ चलो, U3. तो कॉस्ट इज इक्वल टू U3 प्लस V4. राइट है ना? कॉस्ट कितना है? 40 इज इक्वल टू U3 मुझे पता है क्या? तो U3 क्या आ जाएगा? 0. U3 एज इट इज लिखेंगे, 0 लिखोगे तो कंफ्यूज हो गए. U3 एंड V4 क्या हो जाएगा? 24. तो 40 माइनस 24 इज इक्वल टू U3 एंड U3 इज इक्वल टू, बोलो 16. समझा कि नहीं समझा? कितना हो गया? 60. डन. अब आपके पास यूज पूरे आ गए. V के अंदर 2 और 3 बचा है ना? तो V2 में ये एलोकेशन है, दैट इज U3 को यूज करके हम ये निकाल लेंगे, और यहां पर ये एलोकेशन है, दैट इज U2 को निकाल लेंगे. देन यू हैव टू मेक द फॉर्मूला अगेन. तो फिर आप फॉर्मूला बना लीजिए. ठीक है. कैसे बनाएंगे फॉर्मूला? फिफ्थ, कॉस्ट इज इक्वल टू U प्लस V. बहुत शांत से, है ना? कौन सा चाहिए? V3 चाहिए ना आपको? V3 चाहिए तो ये मैंने V3 ले लिया. V3 की में एलोकेशन किधर है? U2 पे, तो ये मैंने U2 ले लिया. क्लियर है? अब कॉस्ट कैसे लेंगे सर? ऑब्वियसली ये वाली कॉस्ट लेंगे. तो कॉस्ट कितनी है साहब? 80. U2 पता है क्या? 96 है ना? और V3 मुझे पता. तो 80 माइनस 96, 80 माइनस
96 इज इक्वल टू क्या हो गया, V3, राइट है। माइनस करिए, बोलिए कितना आंसर आ रहा है। V3 क्या हो गया 96। अब आप बोलेगे ओ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव नहीं आया, या V आया, हमें क्या नेगेटिव चाहिए, डेल्टा। तो यहां कंफ्यूज नहीं होना, डन, ठीक है। अब क्या होगा, सिक्स्थ फॉर्मूला बनाएंगे। क्या चाहिए हमें, कौन सा आ गया हमारे पास, V3 दैट इज -16। क्या चाहिए हमें, V2 किससे निकलेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू U प्लस V, U3, और V कौन सा होगा 2, है ना। जरा बताइए सिमिन, कितना कॉस्ट लेंगे हम लोग, वेरी गुड 20, और U3 मुझे पता है 16, और V2 मुझे पता नहीं है। 20 माइनस 16 इज इक्वल टू V2, V2 इज इक्वल टू, बोलो कितना आया, एक्सीलेंट, बोलो समझा। क्या मुझे यूज और वीज पता चल गए, अब मैं वो फॉर्मूले में डाल के आइडेंटिफाई कर लूंगा। तो ये किसके ऊपर हुआ, एलोकेटेड सेल पे। नाउ वी आर मूविंग फॉर अनएलोकेटेड सेल। अरे समझ में आ रहा है, ये उससे सिंपल है, बहुत सिंपल है। जस्ट आपको तीन फॉर्मेट बनाना है। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, सेल। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेल। सेल कौन कौन सी, अनएलोकेटेड सेल, ए और क्यू, राइट है भाई। देखो ए और क्यू अनएलोकेटेड है ना। अच्छा दूसरी कौन सी अनएलोकेटेड है, ए और, तो ए और आर, बोलो समझा, ठीक है। नेक्स्ट है बी और पी, तो नेक्स्ट ले लिया आपने बी और पी। नेक्स्ट कौन सा है, ए और बी और क्यू। नेक्स्ट सी और पी। नेक्स्ट कौन सी अनएलोकेटेड है, सी और, बोलो नहीं समझ में आया, डन, ठीक है। तो ये आपने सेल्स आइडेंटिफाई कर लो। कोशिश ये करो कि आपके एडजस्टमेंट समझ में आए। तो अगर 6 एलोकेटेड है तो डेफिनेटली 6 क्या होंगे, अनएलोकेटेड होंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट है ना, माइनस यू प्लस वी। इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, डेल्टा का आंसर आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखो, ए क्यू में कॉस्ट कितनी है 60, तो ए क्यू में कॉस्ट ले लिया मैंने 60, माइनस ए क्यू में यू कितना है 0, प्लस ए क्यू में वी कितना है 4, डन, क्लियर हो गया। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 60 में से 4 जाएगा, बचेगा कितना 56। अरे भाई समझा, 56। अब ए और आर कॉस्ट कितनी है 100 माइनस 0 प्लस कौन सा आएगा वी, बोलो भाई माइनस 16। तो प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस 116। गॉट इट। नेक्स्ट आते हैं बी और पी, कितनी है कॉस्ट 140, माइनस यू कितना है उसका 96। अच्छा इसका वी कितना है 38। जरा हाथ पैर चलाइए और बताइए कितना हो रहा है, 96 प्लस 38 इज व्हाट। इसलिए मैंने कहा था कैलकुलेटर यूज करिए। हाँ, माइनस 140 दैट गिव्स यू व्हाट 6। माइनस 6 कैसे आएगा 6 ना, ठीक है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सेल पे, दैट इज बी क्यू। ध्यान देना, बी एंड क्यू, राइट है। तो बी और क्यू कितनी है कॉस्ट 60, तो ये मैंने ले लिया 60, माइनस यहां पर क्या आएगा बी और क्यू कितना आएगा, बोलो यू 96, और इसका वी कितना आएगा 4, बोलिए कितना हुआ। हाँ दैट इज डेल्टा नेगेटिव नहीं आना चाहिए, और डेल्टा नेगेटिव आ गया, मतलब ये डिक्लेयर हो गया कि प्रॉब्लम जो है ऑप्टिमल नहीं है, लेकिन हमें कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आते हैं सी और पी पे। सी एंड पी, व्हाट इज योर कॉस्ट 80, माइनस इसका यू कितना है 16 है ना, और वी कितना है 38। डू द कैलकुलेशन प्लीज, 38 प्लस 16 कितना होता है, एंड माइनस उसको 80 से करिए, कितना हो रहा है, जल्दी बोलिए आंसर 26, ठीक है। अब C और R, C and R, that gives you what 120, cost is 120, and C और R का U कितना है 16 प्लस V कितना है C और R का, बोलिए
-16 डन। तो प्लस माइनस माइनस है ना, तो प्लस माइनस माइनस किया 16 प्लस और ये माइनस माइनस 0 हो गया। तो 120 माइनस 0 इज व्हाट 120। ठीक है, तो अब आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल एज द डेल्टा वैल्यू ऑफ सेल, कौन सा सेल है भाई, बी क्यू इज नेगेटिव, डेल्टा वैल्यू ऑफ बी क्यू इज नेगेटिव, दैट इज -40। ठीक है, अब यहां से शुरू होगा कि इसको ऑप्टिमल कैसे करना चाहिए। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड लूपिंग मेथड। कौन सा मेथड, लूपिंग। ठीक है, वो इसके बाद में कंटिन्यूएशन में कराता हूं, टाइम है हमारे पास। ठीक है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आ रही है जिसको आपको समझना है, मोस्ट टफेस्ट, वी विल डू इट मल्टीपल टाइम्स बट ये आपके प्रॉब्लम का क्रक्स है। तो एग्जामिनेशन में ज्यादातर अगर आपको ऑप्टिमाइजेशन आएगा तो आपको एलोकेशन देगा, and on the basis of allocation you have to check the optimality, and if it is not optimal मतलब negative आया, then you have to use looping method so that you can change the allocation। आप allocation को क्या कर सकते हो, change करके, then again you will test it, that is UV method से उसको टेस्ट करोगे, और टेस्ट करने के बाद देखोगे अगर डेल्टा वैल्यू क्या आ रही है, डेल्टा वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, दैट मीन्स योर प्रॉब्लम इज ऑप्टिमल, अदरवाइज इट इज नॉट। क्लियर हुआ। तो मैंने जो नोट्स दिया है जरा नोट्स पढ़िए, क्या लिखा है, लूपिंग मेथड, टू मॉडिफाई नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन वी यूज लूपिंग मेथड, है ना। मॉडिफाई का मतलब चेंज करना, सो व्हेन यू आर चेंजिंग द प्रॉब्लम विच इज नॉट ऑप्टिमल वी यूज लूपिंग मेथड। ठीक है, इन ट्रांसपोर्टेशन टेबल लूप स्टार्ट्स फ्रॉम, लूप कहां से स्टार्ट होता है, लूप स्टार्ट्स फ्रॉम, क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेल सबसे पहले। तो ये अनएलोकेटेड सेल है, तो अनएलोकेटेड सेल बहुत ऑब्वियस है कि वहां पे एलोकेशन नहीं होगा। एंड आगे एक और लाइन लिखी है, पढ़िए क्या लिखा है, विच हैज निगेटिव डेल्टा, तो यहां पर निगेटिव डेल्टा है और डेफिनेटली अनएलोकेटेड है, मतलब बी और क्यू, लूप मेरा कहां से स्टार्ट होगा, यहां से। समझ में आया, आगे पढ़िए क्या लिखा है, और आगे लूप विल ऑलवेज, ठीक है, the loop can be of 4 corner and 6 corner, that depends on situation। बड़ा प्रॉब्लम होगा तो और भी आता है, आप लोगों का जो स्कोप है वो 4 कॉर्नर एंड 6 कॉर्नर का लूप है। कैसा बनेगा हम थोड़ी देर में देखते हैं। नाउ लूप विल ऑलवेज मूव वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली, लूप कैसे मूव करेगा, वर्टिकली। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्टिकल, टॉप टू बॉटम, और हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट। इट विल नॉट मूव डायगोनली, डायगोनली मूव नहीं करेगा, ये दोनों मूवमेंट पॉसिबल है बट क्रॉस मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ये क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्या है, इन 4 कॉर्नर लूप देयर विल बी 3 एलोकेशन। अगर 4 कॉर्नर है तो जहां से स्टार्ट हुआ वो नेगेटिव है और अनएलोकेटेड है, तो जहां पर हम मूव करेंगे वहां पर एलोकेशन कंपलसरी है। मतलब मैंने यहां से अगर लूप स्टार्ट किया तो मैं जब आगे जाऊंगा तो वहां पर एलोकेशन होना चाहिए, देन ओनली आई कैन टेक द टर्न। अगर एलोकेशन नहीं है तो मैं जो है क्या कर सकता हूं, टर्न नहीं ले सकता हूं। इसका मतलब मेरा लूप अगर निगेटिव से स्टार्ट हो रहा है तो बाकी सारे कॉर्नर्स कौन से होंगे, एलोकेटेड। समझ में आ रहा है, नेक्स्ट आगे पढ़िए। ठीक है, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग लूप, लूप अगर बन गया, वी विल फाइंड चेंज, क्या आइडेंटिफाई करेंगे, चेंज, गिविंग साइन ऑफ ईच कॉर्नर पॉजिटिव एंड निगेटिव साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग विद पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब इसको मैं प्रैक्टिकली समझाता हूं कि क्या बात कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए प्लीज। लूप क्या होता है, लूप का मतलब कोई ऐसी चीज जो स्टार्ट हुई तो एंड भी वहीं पर होगी। जनरली सर्कुलर लूप होगा, बात समझ में, यहां से स्टार्ट हुआ तो यहां पे खत्म हो, इसलिए आपने लूप होल का एक कॉन्सेप्ट सुना हुआ है, समझ में आ रहा है, जो कि एक किसी चीज की कमी को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो है ना वो रेक्टेंगुलर या स्क्वायर लूप बनाने की बात कर रहे हैं। तो लूप स्टार्ट हुआ, जब यहां से स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली ये कहां पर आएगा, यहीं आके रुकेगा, बीच में और कहीं नहीं रुकेगा। क्लियर है। दूसरी बात, ये स्टार्ट कहां से होगा, अनएलोकेटेड से। कहां से स्टार्ट होगा, अनएलोकेटेड सेल। दूसरा,
निगेटिव डेल्टा से, कहां से, क्लियर है। अब जाएगा कैसे, मैंने क्या बोला, या तो हॉरिजॉन्टल जाएगा या तो वर्टिकल, तो ये गया हॉरिजॉन्टल। मूव कहां से करेगा, जहां पर क्या होना चाहिए, एलोकेशन होना चाहिए। सो इफ यू आर टेकिंग अ टर्न इट शुड बी एलोकेटेड सेल, और ये ध्यान में रखना है कि आई हैव टू गो बैक अगेन टू दैट पर्टिकुलर सेल, मुझे वापस वहां जाना है, नहीं गया तो मेरा लूप बनेगा नहीं। तो अब मेरे को ऐसे ही पाथ डिजाइन करना है कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मेरा एंड पॉइंट हो, और जहां जहां पर आई एम टेकिंग अ टर्न दैट शुड बी एलोकेटेड सेल। क्लियर हुआ। तो दो तीन रूल बहुत हाई फाई है या हाईलाइटेड है इसमें, एक है वर्टिकल, एक है हॉरिजॉन्टल, दूसरा द कॉर्नर शुड बी एलोकेटेड, ठीक है, एंड तीसरा स्टार्टिंग पॉइंट शुड बी एम्प्टी एंड नेगेटिव। डन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट, फिर मैं चेंज का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, जब लूप बन जाएगा तब हम किस पे आएंगे, चेंज पे आएंगे। नाउ वी विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ लूप। तो अब मुझे बताओ कि मेरा जो है नेगेटिव सेल कहां पर आया है, मेरा नेगेटिव सेल कहां पर आया है, बी और क्यू पे आया, मतलब मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लूप का कहां से होगा, यहीं से होगा। पॉइंट क्लियर हुआ। क्या मैं ऊपर जा सकता हूं, क्यों, वेरी गुड, यहां पर एलोकेशन नहीं है। क्या मैं ऐसे जा सकता हूं, क्यों, क्योंकि डायगोनल नहीं जा सकता। क्या यहां जा सकता हूं, नहीं, क्यों, क्योंकि यहां पर एलोकेशन नहीं, ऐसे भी नहीं जा सकता। तो डेफिनेटली आई कैन मूव आइदर दिस वे और आइदर दिस। पहले ये ले लेते हैं, अगर मैं यहां जाता हूं तो यहां से नीचे आ टर्न लेना पड़ेगा, नीचे एलोकेशन नहीं है, मतलब यहां रुक नहीं सकता। बात समझ में आ रहा। तो अब एक पॉसिबिलिटी है कि आप यहां से गए तो यहां जाके रुको, मतलब आप कोई भी एलोकेशन को पास कर सकते हो लेकिन रुक नहीं सकते। बात समझ में आ गई क्लियरली, अरे भाई हाँ ना तो बोलो, ठीक है। तो अब मैंने ये लूप लिया, कहां लाके रुका, ठीक है। अच्छा यहां से मैं टर्न करूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, यहां से टर्न करूंगा तो यहां पर आ जाऊंगा, बोलो समझा, और फिर यहां पर आ जाऊंगा। क्या मेरा लूप कंप्लीट हुआ, तीनों कॉर्नर पे एलोकेशन दिखे, है ना, इसको लूप बनाना बोलते हैं। ये 4 कॉर्नर लूप है, ऐसी 6 कॉर्नर लूप आएगा जब हम मल्टीपल सोल्यूशन में, जैसे मैं एक स्टार्टिंग पॉइंट बताता हूं, ये आपका 6 कॉर्नर लूप बनता है। क्लियर हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो जब इस टाइप के सम आएंगे तो हम देखेंगे कि 6 कॉर्नर लूप भी क्या होता है। बोलो मेरा लूप बन गया। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू गिव अ साइन, साइन देना है, पॉजिटिव एंड निगेटिव। तो जहां से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है, जहां से मेरा लूप स्टार्ट हो रहा है वहां पे कौन सी साइन देंगे, पॉजिटिव, नोट्स में लिखा हुआ है कौन सी साइन देंगे, पॉजिटिव। तो मेरा यहां से लूप स्टार्ट हुआ तो यहां क्या दूंगा मैं, तो जब मैंने यहां पॉजिटिव दिया तो अल्टरनेट साइन दूंगा, मतलब निगेटिव। यहां क्या होगा, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा। आप बोलोगे सर यहां से गए, अगर यहां से जाते तो लेट्स टेक यहां पे पॉजिटिव, यहां क्या आएगा, यहां क्या आएगा, चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे जाओ। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब जब आपने साइन दे दिया देन यू विल बी फाइंडिंग व्हाट, अब आप क्या फाइंड करोगे, चेंज। क्या फाइंड करोगे, चेंज। एंड व्हाट इज चेंज, चेंज क्या होता है, व्हाट इज चेंज, चेंज क्या होता है, ऐसा एलोकेशन जिसको नेगेटिव साइन मिली हो और वो मिनिमम हो। तो चेंज आपका ये 3 में से ही आएगा, और उसमें से कौन सा आएगा, जिसको नेगेटिव साइन मिली है और मिनिमम है। तो नेगेटिव साइन इसको और इसको मिली, और इन दोनों में मिनिमम कौन सा है, 3। सो योर चेंज इज व्हाट, चेंज इज व्हाट, 3, मिनिमम नेगेटिव एलोकेशन। व्हाट इज चेंज, मिनिमम नेगेटिव एलोकेशन। व्हाट इज चेंज, मिनिमम नेगेटिव एलोकेशन। आर यू विद मी, समझ में आ गया। चेंज इज मिनिमम नेगेटिव एलोकेशन। वंस यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द चेंज, जब आपने चेंज को आइडेंटिफाई कर लिया, एज पर द साइन यू हैव टू चेंज इट। मतलब अब आपको क्या करना है, यहां पर तो मैं इसमें कर रहा हूं, आपको क्या करना है, एज इट इज, इसके नीचे ये पूरा टेबल वापस बनाएंगे, इसके नीचे ये पूरा टेबल वापस बनाएंगे। आई एम डूइंग द चेंज हियर ओनली, क्योंकि मेरे को कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत नहीं है, बट यू विल मेक अ डिफरेंट टेबल ऑल टुगेदर, एंड देन वहां पर ये यूज की वैल्यू हटा दोगे, किसकी, सेम। कौन सी वैल्यू हटा दोगे, वीज की वैल्यू भी हटा दोगे। बोलो समझ में आया, ठीक है। और जो अनटच्ड एलोकेशन है, ये अनटच एलोकेशन है, एज इट इज रहेगा, ये अनटच एलोकेशन एज इट इज, ये अनटच एलोकेशन एज इट इज, लेकिन ये तीनों टच्ड एलोकेशन है।
एज पर द साइन आपको ऐड और लेस करना है, एज पर द साइन आपको क्या करना है, ऐड और लेस। यहां पर कौन सी साइन है, प्लस, तो मैंने यहां पे क्या लिया, यहां पे क्या लिया, प्लस। किसको प्लस करूंगा, चेंज को, तो यहां पे 0 + 3 कितना हो गया, बोलो समझ में आया। अच्छा यहां पर कौन सी साइन है, माइनस, तो चेंज को इसमें से माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, बोलो 5, बोलो समझ में आया। 8 - 3 दैट इज 5। अच्छा यहां पर कौन सी साइन है, तो 10 प्लस चेंज कितना हो जाएगा, 13, बोलो हाँ या ना, क्या होगा 13, डन। अच्छा यहां पर कौन सी साइन है, तो 3 - 3 दैट इज व्हाट, 0, तो 0 का मतलब यहां पर कोई एलोकेशन नहीं होगा। तो अब यहां पर ये गलती मत करना कि 0 हुआ तो 0 लिख के एलोकेशन दे दिया, 0 लिख के एलोकेशन दे दिया, दैट इज एप्सिलॉन और डमी एलोकेशन, वो आपके प्रॉब्लम को क्या कर देगा, खराब कर देगा। बोलो समझ में आया, अरे भाई समझ में आया। अब मैंने एलोकेशन को रिमूव कर दिया तो ये पूरा नया प्रॉब्लम आ गया वापस से। देन अगेन यू हैव टू डू व्हाट, रिम करने 1 2 3 1 2 3 है ना, 1 2 3 4 4 है ना, -1। अब एलोकेटेड सेल 1 2 3 4 5 6 रिम कंडीशन सेटिस्फाइड। नाउ लिसन अप, सर जरूरी है क्या, यस जरूरी है। अभी यहां पर 3 था है ना, तो 3 एक जगह था तो एक जगह से कम हुआ और एक जगह आ गया। कभी कभी कॉर्नर पे 2 जगह हो जाता तो आपका एक और कम होगा, तो रिम कंडीशन जो है डिससेटिस्फाई हो सकती है, डिजेनरेसी आ जाएगी। लेकिन यहां नहीं आई तो वी आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। अब क्या करेंगे, यूवी, यूवी के बाद डेल्टा, एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व द प्रॉब्लम वेदर इट इज एलोकेटेड और नॉट। डू इट, डू इट। चलिए अब जरा ध्यान दो प्लीज। अब जब आपके पास लूप से आपने चेंज इंट्रोड्यूस किया और चेंज इंट्रोड्यूस करके एलोकेशन को चेंज कर लिया, क्या कर लिया, एलोकेशन को चेंज, तो आपने रिम कंडीशन चेक की, रिम कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, देन यू विल बी फाइंडिंग व्हाट, यूज एंड वीज अगेन। तो U1 को हमेशा हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, तो U1 हमेशा 0 हो गया। अब इसके बेसिस पे क्या क्या पता चलेगा, V4 पता चलेगा और V1 पता चलेगा। तो वी विल बी मेकिंग अ फॉर्मूला, कॉस्ट इज इक्वल टू U1 प्लस V, बोलो 4 है ना, और सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू U1 प्लस, बोलो V1, डन। अब आप वैल्यूज लिख लीजिए, यहां पर कॉस्ट कितना है 24, तो यहां पर कॉस्ट आ गया 24 इज इक्वल टू U1 क्या है 0 प्लस V4, तो V4 इज इक्वल टू व्हाट, डन, ठीक है। अब V4 आपका 24 आ गया, यहां से वी आर मूविंग ऑन टू दिस वन, द कॉस्ट इज 38, U1 इज 0 एंड V1 आपको पता नहीं है, सो V1 इज इक्वल टू 38, डन है, ठीक है। बताओ यहां पहले भी वही चीज थी, क्यों चेंज नहीं हुआ, क्योंकि वो दोनों एलोकेशन एज इट इज है, वहां पर कोई चेंजेस है ही नहीं। जहां चेंजेस हुए वहां पे हम कंसीडर करेंगे। अब आप आते हैं थर्ड पे, ठीक है, तो V1 भी आ गया, V4 भी आ गया, U1 भी आ गया। इससे हमने ये दोनों वीज निकाल लिए, क्या इससे हम U3 निकाल सकते हैं, है ना। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो U3 और प्लस V4। कॉस्ट कितना है 40 और U3 मुझे पता नहीं है, लेकिन V4 बोलो कितना है 24, तो 40 - 24 इज इक्वल टू U3। बोलिए कितना आ रहा है U3, हाँ कहां से 38 भाई, ठीक है। तो आपका U3 कितना आ गया 16। चलिए अब बताइए क्या मैं V2 आइडेंटिफाई कर सकता हूं U3 से, तो मेरे पास फोर्थ फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट इज इक्वल टू, बोलो क्या बनेगा, U3 प्लस कौन सा भी आएगा V2, है ना। अब कॉस्ट कितना है बोलो 20, अरे भाई हाँ ना बोलते जाओ, 20, U3 कितना है आपका 16 प्लस V2 नहीं पता, V2 इज इक्वल टू 20 - 16 दैट गिव्स यू व्हाट, अरे भाई समझा, 3 4 हो गया। फिफ्थ क्या आइडेंटिफाई हुआ, V2, V2 कितना आ गया 4, है ना।
अच्छा, क्या इससे मैं U2 को आइडेंटिफाई कर सकता हूं? ठीक है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू U2 प्लस V2। अब आओ, कॉस्ट कितनी है आपकी, इज इक्वल टू U2 कितना है आपका, नहीं पता आपको, क्या U2 V2 पता है आपको, 4 है ना, तो 60 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, U2। तो क्या U2 इज इक्वल टू 54 होगा? एम आई राइट? हाँ यार, मैं बार बार कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। 56, U2 कितना हो गया, 56। डन। लास्ट वन 6, ये तीनों पता चल गया, ये सब पता चल गया, सिर्फ क्या नहीं पता चला, V3। V3 किससे पता चलेगा, है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, कॉस्ट इज इक्वल टू U2 प्लस V3। कॉस्ट कितना है 80 इज इक्वल टू U2 पता है क्या आपको, V3 पता है, तो 80 माइनस 56 कितना होता है, V3 इज इक्वल टू 24। V3 इज इक्वल टू 24। बताओ, सारे यूज और वीज पता चल गए। नाउ व्हाट यू विल डू, अनएलोकेटेड सेल, तो सबसे पहले आप क्या आइडेंटिफाई करोगे, सेल। अनएलोकेटेड सेल ए, बोलो जल्दी जल्दी, ए क्यू, नेक्स्ट क्या है ए आर, नेक्स्ट क्या है बी पी, नेक्स्ट क्या है बी एस, है ना, नेक्स्ट क्या है सी पी, नेक्स्ट क्या है सी आर। देखो 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब आप फॉर्मूला लिखिए, क्या लिखेंगे फॉर्मूला, कॉस्ट माइनस यू प्लस, एंड इट विल गिव यू व्हाट, डेल्टा। अरे भाई समझा, इट विल गिव यू व्हाट, डेल्टा। ठीक है, अब ए क्यू का कॉस्ट कितना है 60 माइनस यू कितना है 0, एंड वी कितना है, वी कितना है 4। जरा सॉल्व करके बोलिए कितना हो रहा है, जल्दी बोलो। 56। डन। ए आर कॉस्ट कितना है 100, यू कितना है 0 प्लस वी कितना है बोलो, एंड इफ यू सॉल्व इट, इट विल गिव यू व्हाट 76, राइट है। नाउ बीपी पे कॉस्ट कितना है, माइनस यू कितना है 56, है ना, प्लस, बोलो जल्दी जल्दी कितना हो रहा है 38। तो 38 प्लस 56 माइनस 140 में से माइनस करो, आंसर बोलो जल्दी से, 4646। बी और एस 120 माइनस 56, अरे भाई हाँ ना 56, और इसका V4 कितना है 24। जरा बताइए कितना हो रहा है जल्दी से, हाँ 40। ओके, सीपी कॉस्ट कितना है 80 माइनस इसका U3 दैट इज 16 प्लस इसका V38, अरे हाँ प्लस करो और 80 में से माइनस करो जल्दी से, 26। सी आर का कॉस्ट कितना है 120 माइनस यू कितना है 16, अरे भाई हाँ, और वी कितना है बताइए, सी आर का 24, 16 प्लस 24 और 120 में से माइनस करिए, आंसर बोलिए 8080। अब क्या होगा, सोल्यूशन इज व्हाट, जल्दी से बोलो, ऑप्टिमल एज ऑल द डेल्टा वैल्यू, एज द डेल्टा वैल्यू ऑफ ऑल सेल, है ना, इज नेगेटिव की जगह क्या आ जाएगा पॉजिटिव। क्लियर हुआ, यहां पर कहानी खत्म। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा बोलो, कैलकुलेशन ऑफ स्टेप 3, कहां है 6, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ टोटल cost, and it is very simple, you just have to multiply, that is 5 into 38 plus, jaldi se bolo, 2 into 24, and next boliye 3 into 60, next 80, next 5 into 20 and 13 into 40।
क्लियर है? अब जरा इसको सॉल्व करिए और आंसर बताइए कितना आ रहा है जल्दी से। तुम लोग तो सोल्यूशन देख लोगे, बोल दो कितना है। 1598 1598 नो मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1000। ठीक है, थैंक यू।